नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति में न कोई अपना होता है न पराया। जिससे काम बन जाए तात्कालिक रूप से वही अपना होता है और अपना होते हुए भी वो पराया हो जाता है जिससे काम न बन रहा हो। ऐसा ही कुछ हो रहा है राजस्थान के मामले में। कभी कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को अभिमन्यु मानते हुए वध करने से मना कर दिया था और लास्ट तक इंतजार किया था 1 साल पहले और समझौता हो गया था। लेकिन 10 महीने इंतजार के बाद अब सचिन पायलट एक बार फिर कड़े रुख के साथ दिल्ली में हैं। दिल्ली में आए थे दबाव बनाने के लिए, लेकिन अभी तक कांग्रेस हाईकमान यानी कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी में से कोई उनसे मिला नहीं है। दो बात जानने लायक है। बात कहाँ अटकी है और सचिन पायलट से क्यों नहीं मिल रहा है हाईकमान, कहाँ जाकर के समझौता होगा। पहली बात, सचिन पायलट ने यहाँ आकर के जो केसी वेणुगोपाल और अजय माकन है सुलह कमेटी के सदस्य, उनसे मुलाकात की है। मुलाकात में अपने रुख पे कायम है कि उनके 6 मंत्री बनाए जाने चाहिए। जबकि अशोक गहलोत का ये कहना है कि 3 मंत्री, प्रताप सिंह खचरियावास समेत अंजना भी हैं, एक और मंत्री हैं, पहले से ही उनके कोटे के हैं, 3 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। सचिन पायलट इससे सहमत नहीं है, वो 6 मंत्री पे अड़े हुए हैं। हाईकमान उनसे इसलिए नहीं मिल रहा है कि यदि वो 6 मंत्रियों की मांग पे अड़े हुए हैं तो मिलने से इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होगा कि वो अपनी बात पे यहाँ भी जमे रहेंगे और कांग्रेस हाईकमान ये उन्हें देने की स्थिति में नहीं है, फिर बात बिगड़ जाएगी। इसलिए सुलह कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि सचिन पायलट से बात करके उन्हें यहाँ इस मोड़ पे ले आया जाए कि 3 मंत्री पद ले लीजिए और बाकी बोर्ड और निगम में जो अध्यक्ष का पद है, चेयरमैन का और जो पद होते हैं वो ले लीजिए। और उनसे ये हवाला दिया जा रहा है कि बात को समझिए कि 9 मंत्री पद खाली हैं, 1 अनार है और 100 बीमार है, क्योंकि बसपा से आए 6 विधायकों में से भी कुछ को दिया जाना है मंत्री पद और जो 13 निर्दलीय हैं उसमें से जिन्होंने साथ दिया था उनको भी दिया जाना है। सचिन पायलट की सोच ये है कि सारी समझदारी का ठेका मेरे पास ही क्यों होनी चाहिए। अशोक गहलोत वहाँ पे चुनाव लड़ने नहीं गए थे। 2018 के लास्ट में जब चुनाव हुआ था तो सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। सचिन पायलट का हक छीना गया था और अशोक गहलोत ऊपर से थोपे गए थे। तो सारा मंत्रिमंडल उनका होगा और सचिन पायलट मेहनत करें और उसके बाद जब सचिन पायलट अपना हक मांगे तो उनको बागी ठहरा दिया जाए, ये नहीं हो सकता। यहीं पर बात रुकी हुई है और कहा यह भी जा रहा है कि यदि सचिन पायलट अब नहीं मानते हैं तो मंत्रिमंडल का विस्तार तब तक टलता रहेगा, क्योंकि अशोक गहलोत तो वैसे ही क्वारंटीन है। अब दूसरी बात कि सचिन पायलट के पास इसके बाद क्या विकल्प बचता है। सचिन पायलट क्यों अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। सचिन पायलट के पास क्या उतना ही स्ट्रेंथ है जितना पिछले साल था? बिल्कुल नहीं। तब उनके साथ उन समेत 19 विधायक थे, 18 विधायकों का सपोर्ट था। अब उनके पास 8 से 10 विधायक ही बचे हैं। राजनीति में स्ट्रेंथ बहुत मायने रखता है, यानी कितने विधायक आपके पास। 3 जो विधायक थे भंवरलाल शर्मा और 1 विधायक थे विश्वेंद्र सिंह और PR मीणा, ये तीनों उनसे भी बैलेंस बना के चल रहे हैं, अशोक गहलोत से भी बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो 3 तो ऐसे छट गए और कई विधायक हैं जो दोनों तरफ हैं या सचिन पायलट के अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि इस बीच में इन्होंने अशोक गहलोत ने क्या किया है कि चाल चली है और उनके विधायकों को तोड़ा है। अब जैसे इनके विधायक कम हुए तो अशोक गहलोत खुद हमला न करके हमला किससे करा रहे हैं? निर्दलियों से और बसपा से जो शामिल हुए हैं विधायक उनसे। तो बसपा के 6 विधायकों को शामिल कराने वाले में से एक जो संदीप यादव हैं वो ये कह रहे हैं कि ये लोग तो गद्दार हैं, सरकार गिरा रहे थे सचिन पायलट और उनके समर्थकों के लिए, तो इनको क्यों मंत्री पद से नवाजा जा रहा? हमने सरकार बचाई है, हमें मिलना चाहिए। इसका जवाब जो है मुकेश भाकर और राकेश पारिक जो सचिन पायलट समर्थक विधायक उन्होंने दिया कि असली गद्दार तो ये है जो पद के लालच में इधर आए, पार्टी छोड़ा, पहले बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, उसके बाद बसपा में गए टिकट के लिए, उसके बाद आप उस मूल पार्टी को ही दगा दे गए। तो आपकी विश्वसनीयता क्या है भाई? हम तो कम से कम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस में ही रह करके लड़ेंगे। तो इस तरीके से बयानबाजी चल रही है। अब समझौता कैसे होगा?
क्या सचिन पायलट पीछे हटेंगे? और सचिन पायलट पीछे नहीं हटेंगे तो फिर क्या होगा? तो सचिन पायलट अब इसमें एक ये भी मुद्दा उभर रहा है कि सचिन पायलट को क्या मिलेगा। तो सचिन पायलट को साफ साफ सचिन पायलट ने कह दिया था कि हम उनके साथ काम नहीं करेंगे, यानी कि उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। फिर तो कांग्रेस के पास क्या, हाईकमान के पास क्या विकल्प है कि आपको महासचिव बना के किसी राज्य का प्रभारी बना दे? उसके लिए संभवतः भी सचिन पायलट तैयार नहीं हो रहे थे। इससे ऊपर और क्या मिल सकता है? जो उनकी उम्र है उसके हिसाब से और क्या मिल सकता है? कांग्रेस हाईकमान की ये दिक्कत है। तो अब कांग्रेस हाईकमान उनसे तभी मिलेगा जब सुलह कमेटी के दोनों सदस्यों के सामने वो थोड़ा नरम रुख अख्तियार करेंगे। एक हवाला उनको ये दिया जा रहा है कि अशोक गहलोत की ये लास्ट पारी है, 2.5 साल का और समय बचा है, भविष्य के नेता आप ही हैं। आप ही को पहले भी राहुल गांधी कह चुके हैं कि आपको वहाँ का मुख्यमंत्री बनना है, आज नहीं तो कल। सचिन पायलट की जो सोच है कि जो राजस्थान की स्थिति और जिस तरीके से खींचतान चल रही है, जो वहाँ का चरित्र है और जो परंपरा है, उसमें एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस आती है। तो यदि इस बार उनका नंबर नहीं लगता है तो फिर अगले 5 साल तक इंतजार करो और फिर सड़क पे संघर्ष करो, ये उनकी सोच है। तब देखते हैं कि जो कांग्रेस हाईकमान ने बॉल को उनके पाले में डाला है सचिन पायलट के, वो उसको कैसे खेलते हैं, खेल जाते हैं या फिर जो है अड़ियल रुख अख्तियार किए रहते हैं। क्योंकि वक्त की नजाकत यही है, राजनीति में हो या सामान्य जीवन में हो, कि परिस्थिति के मुताबिक आपको कदम उठाने होते हैं। यदि आप इस समय कमज़ोर पड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं मांगों पर अड़े रहें। क्योंकि अशोक गहलोत एक और बात का हवाला देकर के हाईकमान को मना ले रहे हैं कि हमारे पास वो निर्दलीय विधायक हैं, हमारे पास बसपा से आए विधायक हैं और हमारे अपने समर्थक विधायक भी हैं, और मंत्री का कुल पद हम दे सकते हैं 9। तो बताइए हम कहाँ से लाएं? ये रबर तो है नहीं जो इसको खींच करके बढ़ा दिया जा सकता है। यहीं पे बात अटकी हुई है। और उधर जो है हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी का जो मामला फंसा हुआ है कि वो दोनों एक ही बाड़मेर से आते हैं, वो अलग फंसा हुआ है कि हरीश चौधरी यदि रिजाइन करें तब जाकर के हेमाराम चौधरी की बात बने, वो अलग मामला फंसा हुआ है। यानी कि एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। और इनको लग रहा है पायलट को कि सारा सेक्रीफाइस हम ही से, क्यों, हम ही ने संघर्ष किया, हम ही सत्ता में ले आए और सारा सेक्रीफाइस हमसे। तो देखते हैं कि अब इस बॉल को कैसे खेलते हैं सचिन पायलट। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।